अगर हमारी सैलरी 15,000 रुपए है और हम चाहते हैं 1 करोड़ रुपए अचीव करना, अभी के टाइम पे स्मार्टफोन भी नहीं आता है 15,000 रुपए में तो अच्छा वाला। लेकिन आप यूट्यूब पे जब सर्च करोगे 1 करोड़ रुपए अचीव 15,000 रुपए, आपको बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेगी जहां पे अलग अलग दावे करेंगे। जैसे कि क्रिप्टो में आपसे बोल देंगे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, या वहां पे ट्रेडिंग करो, या ऑप्शन ट्रेडिंग करो, एफएनओ ट्रेडिंग करो, अलग अलग तरीके आपको बताए जाएंगे। जो आपके 15,000 रुपए भी होंगे ना, वो भी आप जीरो कर दोगे अगर आप इन तरीकों को फॉलो करोगे। तो क्या कोई लेजिट तरीके हैं 1 करोड़ रुपए अचीव करने के? हाँ बिल्कुल है मार्केट में। वीडियो के अंदर मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूं जिससे आप कर सकते हो ये टारगेट अचीव, लेकिन आपको वो तीनों तरीके जरूर से देखना होगा। वीडियो को एंड तक जरूर से वॉच करना होगा। हर एक स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। बात करते हैं पहले तरीके के बारे में जो होने वाला है 15x 15x 15 द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। नाम से पता लगा होगा कंपाउंडिंग की पावर को हम यूज करके हमारा टारगेट हम अचीव करने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, सपोज दैट ये रूल क्या बोलता है, 15,000 रुपए की हमारी एसआईपी होना चाहिए और 15,000 रुपए का मतलब 15% का हमको रिटर्न मिलना चाहिए फॉर 15 ईयर के लिए। अगर हम ये देखते हैं इस हिसाब से तो हम देखते हैं कि हमको क्या रिटर्न देखने को मिलने वाला है। चलिए हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं एसआईपी का। तो स्क्रीन पे आप देख लीजिए हमको क्या करना है। म्यूचुअल फंड में हमको 15,000 रुपए की एसआईपी करना है, 15 साल के लिए हमको करना है। अगर हमको एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% का मिल रहा है तो आप देख लीजिए हमारा कॉर्पस जो निकल के आने वाला है 1 करोड़ 1 लाख का हमारा ये कॉर्पस निकल के आने वाला है। लेकिन बात क्या आती है, हमारे पास तो महीने के ही 15,000 रुपए आ रहे, टोटल अमाउंट ही हमारे पास 15,000 रुपए का आ रहा है। चलिए ठीक है, ये तो मैंने उनको बता दिया है जो कि 15,000 रुपए डाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास टोटल 15,000 रुपए आ रहे तो हम एक काम करेंगे 50-30-20 रूल अपनाएंगे। ये क्या बोलता है कि हमको 20% इन्वेस्ट करना है। सपोज दैट हम मान लेते हैं 20% हमको इन्वेस्ट करना है, तो हम ये करेंगे कि 3,000 रुपए मतलब 15,000 रुपए का 20% कितना हुआ, 3,000 रुपए होते हैं। 3,000 रुपए हम डाल देते हैं एसआईपी पे। चलिए हम देखते हैं कि कब हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं अगर हम 3,000 रुपए इनपुट करते हैं एसआईपी में। देख लेते हैं 3,000 रुपए मैंने डाले। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो आपको यहाँ पे अज्यूम करना होगा वो अज्यूम कर सकते हो आप 15% का। तो आप देख लीजिए उसके बाद हम देखते हैं इसको ड्यूरेशन को। ड्यूरेशन हम 10 साल करेंगे, फिर 20 साल करेंगे। 20 साल में भी अचीव नहीं हो रहा है। जब हम कर रहे हैं 26 साल हमको लगेंगे तब जाके हमारे पास 1 करोड़ 1 लाख रुपए का टारगेट अचीव होने वाला है। लेकिन ये तो टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है। अगर मेरी एज ठीक है 20 की है तो 46 में जाके मेरे को ये टारगेट अचीव होने वाला है। लेकिन हम क्या करें, हम एक जल्दी अचीव करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, बहुत एक अच्छा तरीका है। चलिए मैं आपको वही भी तरीका बताता हूँ, वो है स्टेप अप एसआईपी करके। अब ये क्या होता है, इसमें क्या करना होता है, हमको इंक्रीमेंट करना होता है। जैसे हमारी सैलरी इंक्रीमेंट हो रही है वैसे ही हमको एसआईपी का अमाउंट भी इंक्रीमेंट करना है एनुअली 10%। 3,000 है और 10% हमको एनुअली इंक्रीज करना होगा। 15% हमको एक्सपेक्टेड रिटर्न हम मान लेते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं, पहले हम 26 साल में अचीव कर रहे थे, वही हम 22 साल में ये टारगेट अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो ये टारगेट है हम एसआईपी में हमारे अमाउंट में जो हमारी सैलरी है, अगर इस हिसाब से चलेंगे तो हमारा टारगेट 22 साल में हमको ये अचीव होने वाला है। क्या इस टारगेट को हम और जल्दी अचीव कर सकते हैं? ये पहला तरीका है 22 साल वाला। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में जो होने वाला है स्किल आर्बिट्रेज। अब ये क्या होता है, इसमें हमको क्या करना होता है, खुद में इन्वेस्ट करना होता है। दुनिया का सबसे बड़ा रिटर्न देने वाला तरीका है खुद के अंदर इन्वेस्ट करना, खुद की स्किल्स पे इन्वेस्ट करना। उस तरीके में तो हमारे कितना टाइम लग रहा है, एटलीस्ट हम 15,000 पे भी करेंगे तब भी हमको 15 साल लग रहे हैं। हम हमारी सैलरी में कर रहे हैं ठीक है 3,000 के हिसाब से, तो भी हमको 22 साल तो लग ही रहे हैं। लेकिन इसमें आप जल्दी अचीव कर सकते हो। कैसे, आपको आपकी सैलरी आ रही, सपोज दैट हमारे पास 15,000 रुपए है तो आपको 5,000 रुपए तो क्या करना है, कुछ टूल्स में लेना है। जैसे कि एआई टूल हो गया, कुछ दूसरे टूल्स हो गए, ठीक है, एआई सब्सक्रिप्शन हो गया, सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन हो गया, इंटरनेट हो गया। हम जो सीख रहे हैं इसको प्रैक्टिस करने के लिए ये काम आने वाला है। आपको क्या करना होगा, ये तो मैंने आपको बता दिया है। अब आप क्या करना होगा, कुछ स्किल सीखनी होगी। अब आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रही होगी कुछ मोस्ट पॉपुलर टॉप 10 स्किल्स इन 2026। ये ऐसी स्किल्स है अगर आप इनको आप सीख लेते हो ना एक बार, तो आप अच्छा कैश फ्लो जनरेट कर सकते हो, एक अच्छी इनकम आप जनरेट कर सकते हो। जो आपकी इनकम है ना 15,000 रुपए, तो उसमें तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, ये उसमें से आपको कुछ अलग से सीखना होगा क्योंकि हमको गोल अचीव करना है, तो हमको जल्दी गोल अचीव करना है, तो ये काम तो हमको करना ही होगा। जैसे कि सबसे फर्स्ट में क्या आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डाटा एंड एनालिसिस एंड डाटा साइंस। थर्ड पे आ रही है क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी। ये बहुत सारी है जो कि आपको सीखना होगा। इसमें से 10 में से आप कुछ भी आप सीख सकते हो। सपोज दैट कि हम
हमने इसके अंदर एआई सीख लिया। एआई में क्या सीखा हमने? एआई ऑटोमेशन सीख लिया। अभी के टाइम पे एआई एजेंटिक बहुत ज्यादा चल रहा है। हर किसी कंपनी को, हर किसी एक दुकानदार को, हर किसी क्रिएटर को, हर किसी को अभी के टाइम पे एआई एजेंट मतलब एक पाइपलाइन जनरेट करवानी है, पाइपलाइन बनवानी है, मतलब एआई ऑटोमेशन करवाना है, अपने काम को ऑटोमेट करना है। तो उसके लिए क्या होता है, खुद को नहीं आता, उसको किसी को एजेंट को हायर करना होगा, किसी ऐसे बंदे को हायर करना होगा जो ये काम जानता हो। तो आपने एक बार सीख लिया पैसे लगाकर, तो आप जैसे कि बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी पावर कितनी है, कितना आप कमा सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया एआई ऑटोमेशन, सर्च कर लिया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मार्केट में इसकी डिमांड क्या है। फर्स्ट में ही ये आ रहा है, जिसमें आप देख लीजिए कोई 3,000 रुपए ले रहा है, कोई 6,000 रुपए ले रहा है, कोई यहाँ पे 9,000 रुपए ले रहा है, कोई 30,000 रुपए ले रहा है। आप थोड़ा इधर नीचे आओगे ना, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1 लाख रुपए एआई ऑटोमेशन के लिए लग रहे हैं। अब मान लेते हैं कि आप ले रहे हो 10,000 रुपए, एक क्लाइंट से आप 10,000 रुपए ले रहे हो, आपने एड चलवाए, ठीक है, आपने एआई ऑटोमेशन सीख लिया, कुछ पैसे हो रहा है, तो आपने ऑटोमेशन मतलब आपने एड लगवा दिया सोशल मीडिया पे, आपके पास क्लाइंट्स आ गए। मान लेते हैं आपके पास 5 भी क्लाइंट आ गए ना, एक क्लाइंट से आप 10,000 रुपए भी ले रहे हो ना, तो 5 क्लाइंट होते हैं आपके एक महीने में। हम अचीव मतलब इमेजिन कर रहे हैं, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, इमेजिन कर रहे हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू। तो आपके 50,000 रुपए बनते हैं और कोई कॉस्ट भी नहीं है, सब्सक्रिप्शन वगैरह भी लगेगी, कुछ भी लगेगी, तो क्लाइंट की वो लेने वाले हो आप, ठीक है। तो इससे आप 50,000 रुपए मतलब आपने स्किल सीख ली, आपके पास 15,000 उसका आपने स्किल सीखी, स्किल से आपने क्या किया, आपने सर्विस प्रोवाइड की, सर्विस प्रोवाइड करके और 50,000 रुपए आप जनरेट कर रहे हो मंथली बेसिस पे। ये तो मैं आपको बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे आप लाखों रुपए में पैसा जनरेट कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, ये आपके पास आया पैसा, तो आप जो मैंने आपको 15x रूल बताया था, उसमें आप महीने की 15,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करके 15 साल में ये गोल अचीव कर सकते हो। बहुत अच्छा तरीका है, आप कुछ भी सीखो, ठीक है, लेकिन सीखो, स्किल एक बहुत अच्छी चीज है। खुद में इन्वेस्ट करना, कोई कोर्स ले सकते हो या किसी के थ्रू आप सीख सकते हो, या आप किसी को मेंटोर रख सकते हो, या आप ऑफलाइन जाके सीख सकते हो, लेकिन आप सीखो, स्किल सीख के आप बहुत अच्छा अमाउंट अचीव कर सकते हो। ये जो गोल है 1 CR का, बहुत जल्दी अचीव कर सकते हो। लेकिन एक जरूरी बात, ये गोल हर कोई अचीव नहीं कर सकता है, बहुत मुश्किल होती है। आप सबसे पहले ग्राफ देख लीजिए, 2 ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। 100 बंदे ट्राई करते हैं ना ये एसआईपी करना, सपोज दैट ट्राई करते हैं, एसआईपी कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हर कोई अचीव नहीं कर सकता। 100 में से 70 तो ऐसे होते हैं जो बीच में से पैसा निकाल लेते हैं, उनका गोल ही अचीव नहीं कर। देख लीजिए ये ग्राफ में आपको देखने को मिल रहा होगा, एक यूजर ने टोटल मिला के यहाँ पे पूरी एसआईपी की कंसिस्टेंसी के साथ तो उसने गोल अचीव कर लिया है। दूसरा ऐसा बंदा है जिसने बीच बीच में पैसा विड्रॉ किया है, मतलब कभी 3 लाख, कभी 4 लाख, कभी 5 लाख रुपए विड्रॉ किए हैं, लेकिन उसका गोल अचीव नहीं हो पाया है। आप देख लीजिए उसने विड्रॉ कितने किया है, 9 लाख रुपए समथिंग उसने विड्रॉ किया है। अंतर कितने का आ रहा है, अंतर आ रहा है 23 लाख रुपए का। तो ऐसे आपने ब्रेक कर लिया बीच में, तो आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि डिसिप्लिन के साथ आपको इन्वेस्टिंग करनी है, कंसिस्टेंसी आपकी रखनी है, तभी गोल अचीव होगा, अदरवाइज अचीव बिल्कुल भी नहीं होगा। और बहुत से यूजर ऐसे ही बोलेंगे, अगर हम हमारी सैलरी ज्यादा कर ले, तो जैसे कि हम 50,000 कर ले या हम 1 लाख रुपए कर ले, जितनी ज्यादा आपकी सैलरी बढ़ेगी ना, उतना आपका जीएसटी बढ़ने वाला है। 10% स्लैब में आ जाओगे, 20% में, 30% में आ जाओगे, तो गवर्नमेंट ही आपसे पैसा ले लेगी। तो सैलरी बढ़ाना कोई गोल अचीव करने का एक तरीका नहीं है, ठीक है। दूसरे तरीके अच्छे हैं, लेकिन सैलरी बढ़ाना नॉट गुड वे। अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल थर्ड वे के बारे में, जो होने वाला है माइक्रो फ्लिपिंग या सर्विस बेस्ड बिजनेस। अब आप बोलेंगे बिजनेस में करूंगा, हमारे पास तो पैसा ही नहीं ना। हम क्या करने वाले हैं, इन्वेंट्री लेस बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब हमको कोई मशीनरी नहीं लानी है, हमको कोई वेयर हाउसेस ये सब कुछ नहीं बनाना है। हमको क्या करना है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ माइक्रो फ्लिपिंग के बारे में। ये क्या होता है कि हमको कम रेट में कोई माल लेना है और उसको अच्छे रेट में सेल करना है। जैसे कि हम डिजिटली कर सकते हैं या ऑफलाइन कर सकते हैं। डिजिटली जो जैसे कि आपने कोई वेबसाइट ले ली, कम रेट पे आगे किसी को सेल कर दी, डोमेन ले लिया, आगे किसी को सेल कर दिया। ये भी आप काम कर सकते हो, कम रेट पे लेना है आपको, अच्छे रेट पे आपको उसको सेल करना है, वो कुछ भी हो सकता है। आप एक और काम कर सकते हो, ड्रॉप सर्विस। इसी के अंदर आता है ये माइक्रो फ्लिपिंग के अंदर, जिसमें क्या कर सकते हो, आपको ड्रॉप सर्विस करनी है। जैसे कि आपने प्रोजेक्ट कम रेट पे लेना है और जिस बंदे ने स्किल्स आती है, जिसको स्किल आती है, ये स्किल आर्बिट्रेज अगर आप करना नहीं चाहते तो ये कर सकते हो, ड्रॉप सर्विस। प्रोजेक्ट आपने लिया, जैसे कि सपोज मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। आपने वीडियो एडिटिंग के लिए क्या किया, आपने एड चलवाया, आपको कुछ नहीं आता है, आपने एड चलवा दी है, वीडियो एडिटिंग प्रोफेशनल। आपने या तो फॉरेन के आप क्लाइंट ले सकते हो,
ठीक है, या तो आप यहाँ का ले सकते हो क्लाइंट। सपोज दैट आपने 40,000 रुपए में एक क्लाइंट ले लिया है मंथली बेसिस पे, आपने जिसको स्किल आती है, जैसे कि यहाँ से आपने क्लाइंट लिया, आपने इसको दिया अपने पास से, ठीक है, उसने 20,000 रुपए में रेडी हो गया, अच्छे खासे मिल जाते हैं 20,000 रुपए में। आपने क्या किया, 50% आपने रख लिया, 40,000 में लिया, 20,000 रुपए आपने दिया, 20,000 रुपए आपने खुद ने रख लिया। इसे बोलते हैं ड्रॉप सर्विस, दूसरे की स्किल को आप फायदा उठा रहे हो, ठीक है, ऐसा भी आप काम कर सकते हो। या आप जैसे कि बाहर से आपने क्लाइंट ले लिया $10 पर थंबनेल के हिसाब से, कितना होता है, 950 रुपए होता है। इंडियन में क्या होगा, आपको आराम से 400 रुपए में मिल जाएगा, 450 रुपए में हम एक थंबनेल डिजाइनर में देख लेते हैं, तो 500 रुपए का आपने कमीशन रख लिया। मंथली बेसिस पर क्लाइंट रख सकते हो। फॉरेन में आप अच्छा खासा लिंक्डइन पर अच्छा खासा आप क्लाइंट ले सकते हो। आप फाइवर वहां से अपनी प्रोफाइल बना के क्लाइंट ले सकते हो, और नीचे आप अपने जिसको स्किल्स आती है प्रॉपर तरीके से, जैसे कि एसईओ आता है, एआई डिजाइनिंग आती है, एआई वीडियो एडिटिंग आती है, उनसे आप अपना काम करवा सकते हो, एआई ऑटोमेशन उनसे आप बनवा सकते हो। तो ऐसे आप कर सकते हो। एक और है सर्विस बेस्ड बिजनेस। इसमें क्या होगा, आप जैसे कि एसी की सर्विस कर सकते हो, कार की सर्विस कर सकते हो, आप फ्रिज की सर्विस कर सकते हो, बहुत सारी चीजें जिनकी आप सर्विस करके पैसा कमा सकते हो। या कंसल्टिंग के थ्रू आप पैसा कमा सकते हो, जैसे कि आपने कंसल्टिंग में कुछ सीख लिया, आप उसको कंसल्टिंग करके पर कंसल्टिंग के आप 200 रुपए ले रहे हो। आप कुछ भी सर्विस सेल कर सकते हो, जैसे कि ऑफलाइन आपने करा, ऑफलाइन आप किसी को क्या करो, वेबसाइट बना के दे सकते हो किसी मर्चेंट को, उसको एसईओ मार्केट, जैसे कि अगर उसको प्रोफाइल अपनी ऑनलाइन लानी है तो सोशल मीडिया मैनेजिंग का आप उसको काम दे सकते हो, सर्विस दे सकते हो सोशल मीडिया की, है ना। ऑफलाइन क्लाइंट ला सकते हो, उनको ऑनलाइन ला सकते हो, उनकी ऑनलाइन प्रेजेंट आप क्रिएट कर सकते हो। तो आप ऐसे अपनी सर्विस दे सकते हो जो आपको आती हो। टीचिंग करना आता है तो उसकी सर्विस दे सकते हो, आपको कुछ चीज के बारे में आता है समझाना तो उसकी सर्विस आप दे सकते हो। किसी भी चीज की आपको सर्विस प्रोवाइड करवाना होगा, कुछ भी करवा सकते हो आप, तो उसके बदले में आप अच्छा खासा पैसा चार्ज कर सकते हो। जैसे कि आपने ले लिया कि सोशल मीडिया हैंडलिंग की हम सर्विस देंगे, तो एक क्लाइंट से आप 20,000 रुपए चार्ज कर सकते हो। आपने सपोज 5 क्लाइंट ले लिए तो 1 लाख रुपए आपके हो गए। आपने टीम रख रखी, 2 बंदे रख रखे, 50,000 रुपए आपके खर्च भी हो गए। जैसे कि आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, टूल ले रखे, बंदे बिठा रखे हैं, जगह ले रखी, 50,000 रुपए खर्चा आपका हो गया, तो 1 लाख रुपए आपके पास आ रहे हैं, तो 50,000 खर्चा भी होगा, तो 50,000 आपकी जेब में आ रहे हैं। एक सिस्टम बना सकते हो, सर्विस में भी आप एक सिस्टम बना सकते हो। तो ऐसे आप काम कर सकते हो, ऐसे आप 1 CR अचीव कर सकते हो। मतलब आपने 50,000 आए, उससे आपने एसआईपी कर दी, वहां पे कंपाउंडिंग आपकी काम कर रही है। तो ऐसे आप गोल अचीव कर सकते हो। ये मैंने आपको 3 तरीके बताए जेन्युइनली, यहाँ से आप गोल अचीव कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, काम करना होगा, सीखना होगा। बिना सीखे कुछ भी नहीं आने वाला है। आप सोच रहे हो कि मैं गेमलिंग से कमा लूं, है ना, मैं क्रिप्टो से कमा लूं, ये क्या है, गलत तरीके हैं। यहाँ से जो आप कमा रहे होंगे ना, वो भी आप डुबा दोगे। लेकिन एक तरीका बताऊं, मैं रिसर्च कर रहा था, लेकिन एक तरीका है जहां से आप एक दिन में 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो, वो है केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति। जस्ट जोकिंग, मैं जब रिसर्च कर रहा था, जब मुझे पता चली थी, लेकिन जेन्युइन तरीका ही है ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन बिना सीखे कुछ भी आप अचीव नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप एक और काम कर सकते हो, जो है एआई टूल बनाना। क्या कर सकते हो, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, एक पीटर लेवल से photoai.com इसने वेबसाइट बनाई, जहां पे क्या होता है कि नॉर्मल फोटो को एआई में वो फोटो जनरेट करवा देता है। आप देख लीजिए, 132,000 मतलब $1,32,000 ये मंथली कमा रहा है, मतलब 1 करोड़ प्लस ये महीने का कमा रहा है। 16 करोड़ की इसकी वैल्यू है सिर्फ एक वेबसाइट से। इसने क्या किया, एपीआई ले ली ChatGPT की और बस काम कर दिया। जब स्टार्ट हुआ था, नया स्टार्ट हुआ था, जब यहाँ पे ये एआई स्टार्ट हुआ था, तब इसने अपॉर्चुनिटीज देख ली। जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है, जिसकी चीज कमी है मार्केट में, वो प्रोवाइड करवा दो, ठीक है, उसका सोल्यूशन दे दो मार्केट में। तो वैसे आप कमा सकते हो। एआई का जमाना है, तो कुछ टूल्स बनवा दो एआई के, तो आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। सब्सक्रिप्शन बेस पे, मंथली बेसिस पे 200 रुपए पर मेंबर ले रहे हो, एड चलवा के बहुत अच्छा एक अपना सब्सक्राइबर बेस कर सकते हो, वहां से आप पैसे बना सकते हो। ये बहुत अच्छा तरीका है। बाकी कौन से तरीके से आप 1 करोड़ की जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी मिलते हैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव एक फाइनेंशियल वीडियोस में। तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर देना। उस बंदे के साथ भी शेयर करो जिसको ये टारगेट अचीव करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।